I am Shweta Sharma and welcome to my channel Education Hub. हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 भी आनी है, पर एक टॉपिक ऐसा है जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रोमन न्यूमरल्स, जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी ने भी मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो। सारी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और सारे टॉपिक्स मैंने उसमें कवर किए हुए हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, रोमन न्यूमरल्स। एक होता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, जिस तरीके से हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4, वो क्या होता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स कौन से होते हैं? आप लोगों ने कई जगह पर देखे होंगे, वॉच पे कहीं पे वॉच में अगर आपके टाइमिंग वहां पर रोमन न्यूमरल्स में लिखे होते हैं। कहीं कहीं पर आपको किसी कॉपी में या किसी में अगर पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके इतने ऑप्शंस हैं ABCD, या कहीं वहां पर भी आप लोगों को कंप्यूटर में और कई जगह पर रोमन न्यूमरल्स में नंबर लिखे हुए मिल जाते हैं। तो रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, ये देखो मैंने यहाँ रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए हैं। यहाँ तक तो आई थिंक आप सबको इनके न्यूमरल्स के बारे में पता है। ये जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतना आप लोग सब जानते हो, पर हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रोमन न्यूमरल में क्या होता है, पहले हमारे ये इंपॉर्टेंट देखो, ये 10 तक। एक हमारा क्या होता है I, इसको हम क्या डिनोट करते हैं 1 से डिनोट करते हैं। I के बाद क्या आता है V को हम 5 से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या आता है X को हम 10 से डिनोट करते हैं। ये 3 न्यूमरल ही हमारे 1 से लेके 10 तक यूज हुए हैं। I यानी कि 1 को हम, अगर हमें 2 लिखना है तो उसको 2 टाइम रिपीट कर देंगे, अगर 3 लिखना है तो उसको 3 टाइम रिपीट कर देंगे। उसी तरीके से आगे हम 4th लगाते हैं, 4th पे हम इसका आगे पैटर्न चेंज हो जाता है, वो मैं अभी आपको इसके रूल समझाऊंगी। तो आप लोग ये सब देखोगे कि हम इसके पहले क्यों 1 लगा रहे हैं, हम यहाँ पर इसके बाद में क्यों लगा रहे हैं। ओके, पहले हम 1 से लेके 10 तक कर लेंगे, उसके बाद आप ये सारे देख लें कि ये यहाँ तक होता है, X से 10 तक। हमको सिर्फ यही रोमन न्यूमरल्स को याद करने की जरूरत है, बाकी इन्हीं सिंबल से हम बाकी न्यूमरल्स बना लेते हैं। I मतलब 1, B मतलब 5, X 10, L 50 को डिनोट करता है, C 100 को डिनोट करता है, D 500 को डिनोट करता है, और M जो है हमारा 1000 को डिनोट करता है। इन्हीं सिंबल्स को हमें याद रखना है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम जितना भी बड़ा न्यूमरल है उसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसको करने से पहले हम कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। हमारे जो सिंबल्स होते हैं, इस सिंबल्स को हम कैसे इसके रूल फॉलो करके हम रोमन न्यूमरल लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या है, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स। अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू को ही हम वैसे ही, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार उसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। जैसे कि ये I प्लस I लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1, तो ये क्या बन गया 2। अब आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये हमारा X क्या होता है 10 होता है, तो हमने 10 प्लस 10 किया, 10 प्लस 10 करेंगे तो क्या आ गया 20 आ गया। वैसे ही यहाँ पर 10 प्लस 10 प्लस 10 करेंगे तो ये हमारा 30 आ गया। क्या मतलब है कि वैल्यूज एडेड एज मेनी टाइम्स, पर जितनी बार वो लिखा है उतनी बार ही उसकी वैल्यू को हमें ऐड करते जाना है, जितनी बार वो लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। अब हमने पहली वाली में देखा, हमने यहाँ पे उसको रिपीट किया, रिपीट करके हमने उसको ऐड कर दिया, ऐड करके हमारा वो नंबर बन गया। पर इसकी भी एक लिमिटेशन है, ये नहीं कि अगर आपको 40 50 60 लिखना है तो आप 10 को 5 टाइम्स 6 टाइम्स ऐसे लिखते जाओगे। नो, आप लोगों का मेन रूल क्या है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। मतलब क्या है, इसको सिर्फ 3 टाइम तक ही रिपीट कर सकते हो, 3 टाइम के ज्यादा इसको रिपीट नहीं कर सकते हो, ये चीज हमको याद रखनी है। बट द सिंबल्स V, L and D आर नेवर रिपीटेड। ये भी इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिनको हम रिपीट कर सकते हैं, कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिनको हम ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। कौन से सिंबल्स को रिपीट नहीं कर सकते, ये हमारा हो गया, एक V वाला हो गया, दूसरा हमारा L हो गया, और तीसरा हमारा कौन सा हो गया D।
यानी कि आप नोटिस करो कौन कौन से वाले हैं, ये 5 वाला टर्म है, ये 5 हो गया, ये 50 हो गया, ये 500 हो गया। ये जो तीन हमारे नंबर्स हैं V, L एंड D, इनको हम 2 टाइम्स रिपीट या 3 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते। मतलब कि V को हम डबल V या L को डबल L ये हम नहीं लिख सकते। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये वाला रूल हो गया। पहला ये है कि हम जितनी बार रिपीट कर रहे हैं उसको उतनी बार ऐड करेंगे। दूसरा रूल क्या है कि हम 3 टाइम से ज्यादा उसको रिपीट नहीं कर सकते। और थर्ड रूल मैं आप लोग को बता रही हूँ, थर्ड और फोर्थ में, कि अगर सिंबल के राइट साइड पे अगर हमारा कोई लगा हुआ है, नंबर लगा हुआ है 1 2, तो उसकी तरफ हम ऐड कर देते हैं। अगर वही सिंबल के लेफ्ट साइड में अगर हमारा ये छोटे नंबर लगे हुए हैं, यानी कि I और 10, ये 1 और 10 ही ज्यादातर रिपीट होते हैं, तो वो हमारा माइनस हो जाएगा। जैसे कि ये देखो V क्या होता है हमारा 5 होता है, प्लस I क्या होता है हमारा 1 होता है, तो ये हमारा क्या बन गया 6 बन गया। राइट साइड पे सिंबल क्या ऐड हो रहा है, तो हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया 6 बन गया। इसी तरीके से ये हमारा क्या है 10 में हमने क्या ऐड किया 1 + 1, तो क्या बन गया ये हमारा 12। तो हम राइट साइड पे था, हमने उसमें ऐड किया तो हमारा क्या बन गया ये 12। अब यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये L लगा दिया, अब ये कौन सा नंबर बन रहा है। सिंपल है, L क्या होता है 50 होता है, 50 प्लस ये क्या होता है 10 होता है, 10 के आगे ये V क्या होता है 5, तो ये हमारा कितना बन गया 50 + 10 60, 60 + 5 दैट इज इक्वल टू 65। बहुत इजी है रोमन नंबर, जितना बड़ा नंबर आप लिखा हो उसको आप रोमन में लिख सकते हो, और रोमन में लिखा हो तो उसको आप हिंदू अरेबिक नंबर में भी पहचान सकते हो। तो बस आपको ये सिंबल जरूर याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट वाला देखें, इस वाले में क्या है, यहाँ पर V से पहले 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या आएगा 10 - 1 दैट इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे क्या आएगा x के बाद L है, अब L हमारा होता है 50 से पहले 10 लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 50 - 10 दैट इज इक्वल टू 40। अब आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कैलकुलेट करके इनका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया x और c हमारा कितना होता है 100 में से अगर आप 10 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 90। तो इस तरीके से आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या है कि V, L एंड D, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था V, L एंड D कभी रिपीट नहीं हो सकते, और वैसे ही जैसे मैंने आपको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताई है, V, L और D को कभी भी हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, ना ही ऐड कर सकते हैं। इट इज क्लियर। बस आपको याद रखनी है ये वाले नंबर जो 5 वाले हैं V, L एंड D, ना ये नंबर्स रिपीट होते हैं, ना ही ये सिंबल सब्ट्रैक्ट या ऐड होते हैं। क्लियर। द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। अब ये कुछ चीजें हैं, अगर आप करते रहोगे आप लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा, सीख लोगे कि ये जो I नंबर है यानी कि 1, ये वाला नंबर आपका सिर्फ V और X, यानी कि ये V और ये X, इसके साथ ही हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है और ऐड होता है, इसी के साथ ऐड हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम LCM, और जो X वाला है वो किससे सब्ट्रैक्ट और ऐड हो सकता है L, C और M, यानी कि ये L, C और M, 50, 100 एंड 1000, सिर्फ इन्हीं के साथ हमारा ये जो 10 यानी कि x यानी कि 10 है वो ही इन्हीं के साथ सब्ट्रैक्ट हो सकता है। आप इन रूल्स को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन रूल्स को अगर आप याद रखोगे तो कभी भी आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। अब हमने रोमन नंबर्स सीख लिए हैं, रोमन न्यूमरल्स सारे सीख लिए हैं, तो उसको सीखने के बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता है 10, मैंने यहाँ पे कुछ आगे भी लिखे हैं 20 यानी कि 10 और 10 को ऐड कर देंगे, 30 यानी कि 10 और 10 को 3 टाइम्स ऐड कर देंगे, 40 भी मैंने पिछली मतलब पहले बताया आपको कि 50 - 10 दैट इज इक्वल टू 40, ये हो गया हमारा 50, L हमारा 50 सिंबल होता है। इसी तरीके से ये C तक हम लोगों ने 100 तक कर लिए हैं। बस इतने आप लोग याद कर लो तो आपको
आसानी से आप इनको आगे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं, इनको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि आप लोगों को अगर नंबर्स आ जाए, इनको अगर हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। अब ये है हमारा 70 को हम कैसे लिख सकते हैं, 70 + 3, और 70 लिखने के लिए यहाँ पर देखो आपका 70 लिखा हुआ है, 70 क्या हो गया, LXX, ये हमारा हो गया 70। अब इसमें आपको 3 ऐड करना है। 3 ऐड करने के लिए ये आपको पता है हम 3 कैसे लिखते हैं, बस आपने इसके बाद 3 लिख देना है। तो ये हमारा कितना बन गया, 73। क्लियर। अब ये आ गया 92 में भी वैसे पहले इसको तोड़ेंगे, ये क्या बन जाएगा, 90 + 2, और 90 हमारा क्या होता है, C, यानी कि 100 में 10 माइनस किया 90 आ गया। 90 को हम क्या लिख देंगे, XC, और ये जो 2 है हमारा, हम इसके आगे वो 2 लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, 92। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। इसके बाद क्या आ गया, 69, यानी कि 60 + 9, तो 60 हमारा कितना होता है, LX, और 9 हमारा क्या होता है, ये 9, तो हमने इसको ऐसे लिख देंगे। अगर आपके पास इस तरीके से सवाल आ जाता है तो आप इस तरीके से इसको तोड़ के इसको 60 + 9 लगा दोगे तो ये 69 हमारा बन गया। गॉट इट। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, 98 में क्या हो गया, 90 + 8, जैसे ये वाला था हमारा, तो 90 हमारा कितना हो गया, X और C, और 8 हमारा कितना होता है, 1 1 1। तो ये आपको माइनस करना मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ये XC कैसे बनता है, ये सब हम लोग सब समझ चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग को ये इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर आपको दे रही हूँ, जैसे ये हो गया 74, 65, 88, 36, 1 2 3 4 एंड 1 हमारा क्या हो गया, 95। अब ये 5 नंबर्स मैंने आपको दिए, इनको आप रोमन न्यूमरल्स में लिखोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। इसके सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं, और आई होप अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, और मैंने इसकी सारी प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 6 क्लास के नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स के में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।